हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप हज़रात बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है नूरानी क़ायदा क्लास 2 में, यानी कि पार्ट 2 में, जो कि हम एक क्लास पहले हम पढ़ चुके थे, जिसमें नूरानी क़ायदा के मखारिज वगैरह अलिफ, बा, ता, सा के मखारिज वगैरह दुरुस्त कराए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं नूरानी क़ायदा के तख्ती नंबर 4, दर्स नंबर कौन सा? दर्स नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, है ना? तो हम उसमें ज़बर ज़ेर पेश हरकत के बारे में आप लोगों को सब बता चुका था मैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ तख्ती नंबर 4 में, दर्स नंबर 4 में हुरूफ़ मद्दा के बारे में। आप लोगों ने बहुत सुना होगा हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ मद्दा। आखिर हुरूफ़ मद्दा है क्या चीज़? हैं? तो हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? कौन बताएगा ये? कोई है? क्यों? चलो खड़े हो। हुरूफ़ मद्दा बताओ, कितने हैं हुरूफ़ मद्दा? 3। कौन-कौन से हैं? अलिफ या वाव। ज़ोर से बोलो। अलिफ या वाव। अलिफ या वाव। ठीक है, बैठो। बहुत अच्छा। तो हुरूफ़ मद्दा कितने हैं दोस्तों? 3 है। तो हुरूफ़ मद्दा 3 है। कौन-कौन सा? अलिफ, है ना? अल वाव। हुरूफ़ मद्दा 3 है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? यानी हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे मालूम होगा कि हुरूफ़ मद्दा कौन-सा है? किसी को जानकारी है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि हुरूफ़ मद्दा कौन-सा है, कैसे हमको मालूम होगा, है ना? उसका कायदा क्या है? तो हुरूफ़ मद्दा, ये अलिफ जो है ना? अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, क्या? अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, तो हुरूफ़ मद्दा होगा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे हम पढ़ेंगे ये, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, है ना? ये अलिफ से पहले क्या है? अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, तो ये हुरूफ़ मद्दा हो गया, है ना? और ये आप हुरूफ़ मद्दा समझ लीजिए। इसके आगे या आ गया, है ना? या का क्या मामला है, मालूम है आपको? या का मामला भी ठीक उसी तरह है कि या जिससे पहले ज़ेर हो, है ना? जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, पहले एक मिसाल इसका और समझ लीजिए, अलिफ वाला का, ठीक? अलिफ वाला का एक मिसाल जैसे ये समझ लीजिए आप। जैसे हमको यहाँ पे लिखना है, ये हम लिखे ज़ा, मेरे को ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर द, क्या हुआ? ज़ाद। हुरूफ़ मद्दा का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? हैं? हुरूफ़ मद्दा का मतलब होता है खींच कर पढ़ना। क्या करके पढ़ना? खींच कर पढ़ना। तो हम लोग इसमें किसको खींचेंगे? ज़ा को खींचेंगे या दाल को खींचेंगे? ज़ा को खींचेंगे। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर द, ज़ाद, है ना? फिर एक और मिसाल समझ लो। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे ये देखो, खा अलिफ ज़बर, हैं? हुरूफ़ मद्दा खा होगा, हैं? हुरूफ़ मद्दा ये अलिफ है, ये मिलेगा खा के साथ, यानी अलिफ जिससे पहले ज़बर हो तो वो हुरूफ़ मद्दा होगा। ठीक? बात समझ में आ गई? यानी ज़बर से जिस अलिफ के ऊपर कुछ ना हो, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो ही हुरूफ़ मद्दा होगा। ठीक है? अब या का आ गए, ठीक? या का आप समझ लीजिए। जैसे या जिससे पहले ज़ेर हो, जैसे हम लिख रहे हैं, ये देखो मिसाल के तौर पर समझा दे रहा हूँ आपको, है ना? ये ठीक है? ये क्या लिखा हूँ? दाल या ज़ेर दी, नून या ज़ेर क्या हुआ? दी नी, है ना? तो इसमें इसमें हुरूफ़ मद्दा कौन सा है? या हुरूफ़ मद्दा है। हम कैसे पहचानेंगे कि या हुरूफ़ मद्दा है? या जिससे पहले ज़ेर हो, दाल के नीचे ज़ेर है, ठीक है?
और या के ऊपर जज़म। बहुत सारी जगह बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ होता है कि जहां पर या लिखा होता है लेकिन जज़म नहीं होता है। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको एक और मिसाल देके, है ना। बहुत सारी जगह लिखा होता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, दीनी, इसमें कौन सा हुर्फ मद्दा है, कौन सा, या, ये या हुर्फ मद्दा है। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, आगे आ गए हम वाव का। ठीक, वाव जिस पर जज्म हो और उससे पहले पेश हो। क्या चीज? जिस पर जज्म हो उससे पहले पेश हो। हम कैसे करेंगे उसको, ये आपको बता रहा हूं, अभी क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे हम लिखेंगे एक मिसाल के तौर पर, नून वापिश नू हापिश हु, इसमें हुर्फ मद्दा कौन सा है? वाव हुर्फ मद्दा है। किस हर्फ को हम खींच के पढ़ेंगे? किस नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नूह, नूह, है ना। इसको हम क्यों खींच रहे हैं? हुर्फ मद्दा, इसलिए हम इसको, है ना। फिर एक और मिसाल समझो तुम। जैसे कुरान शरीफ में, है ना, सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम के बाद वाला सफा पर लिखा है उलाइका। अलीफ लिखा होता है, फिर वाव लिखा होता है, फिर लाम लिखा होता है, इस तरह लिखा होता है ना। है, अलीफ पेश उ लिखा होता है, अलीफ के बाद वाव लिखा होता है। तो उस जगह पे हमको वाव को नहीं पढ़ना होता है। क्यों नहीं पढ़ते हैं हम? हम क्यों नहीं पढ़ते हैं उस पर? हाँ, सही सही जवाब। वाव के ऊपर जज़म नहीं है, इसको हम वाव को नहीं पढ़ते हैं। तो इसको क्या हम अलीफ को खींचेंगे उस वक्त में? अलीफ को हम खींच करके नहीं पढ़ेंगे। अगर अलीफ को हम खींच कर पढ़े तो वो हो जाएगा गलत। ठीक है, अलीफ को अगर हम खींच कर पढ़े तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए कि जहाँ पास हुरूफ मद्दा नहीं है तो वहां पास अगर हम खींच के पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। अब जिस तरह मैं कल आप लोगों को समझाया था कि जैसे अमल, है ना, है ना, रदीफा, ज़रबा, वज़ना, इसमें कोई हुरूफ मद्दा नहीं है। अगर इसको हम खींच के पढ़ेंगे जैसे वज़ना, दरस, है ना, अदल, तो ये गलत हो जाएगा। तो हुरूफ मद्दा का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये क्या है, ये तीनों क्या हुआ? हुरूफ मद्दा। मतलब एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ना, उसको क्या कहते हैं? हुरूफ मद्दा। ठीक है, आगे समझिए। कल वाला सबक आप लोगों को याद है? हैं? ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ आप लोगों से कल वाला सबक। फिर आ जाता है कौन सा सबक इसके बाद? खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। जैसे ये खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। तो इसको भी हम खींच करके पढ़ेंगे। इसको भी इधर आके बैठो, इसको भी हम खींच करके पढ़ेंगे। किसके जैसा? हुरूफ मद्दा के जैसा ही इसको भी हम खींच कर ही पढ़ेंगे। जैसे खड़ा जबर बराबर है अलीफ मद्दा के जैसे। ठीक, खड़ी जेर बराबर है या मद्दा के जैसे, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के जैसे। ठीक, समझ में आ गया? जैसे मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूं आपको, बताइएगा आप, है ना। जैसे ये इसका हिज्जे करो, हिज्जे करने के लिए बोला हूं। हाँ, हाँ, अलीफ को हम हुरूफ मद्दा के जैसा खींच करके पढ़ेंगे, है ना। ठीक, फिर आ गया खड़ी जेर, है ना। खड़ी जेर को कैसे हम पढ़ेंगे? खींच के, एक मिनट अभी रुकिए।
जैसे है ना, समझ में आ रहा है सब? ये बताइए, इसका इसका हिज्जा कौन करेगा? हिज्जे कौन करेगा? चलो करके बताओ इसका हिज्जे। अलिफ खान से ई, हम्म लाम खान से ला, हम्म फा से फी, हम्म इलाफी। ठीक, गुड। इलाफी, क्या ये कैसे होगा? अलिफ को और लाम को, अलिफ को हम क्यों हुरूफ मद्दा के जैसे खींच कर पढ़ेंगे? उसके नीचे खड़ी जेर है, खड़ी जेर बराबर है या मद्दा के जैसे? खड़ी जेर बराबर है या मद्दा के जैसे। लाम को हम क्यों खींच करके पढ़ेंगे? हैं? खड़ा जबर है, और खड़ा जबर बराबर है अलीफ मद्दा के जैसे। ठीक है, अलीफ मद्दा के जैसे, खड़ा जबर बराबर है अलीफ मद्दा के जैसे। बच गया कौन सा? वाव, है ना, वाव, अरे वाव उल्टा पेश। ठीक, उल्टा पेश का कैसे, मिसाल ले लो। क्या लिखा? हा उल्टा पेश हु, क्या होगा? नहीं, तुम लाम को खींच दे रहे हो, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये हुरूफ मद्दा है ही नहीं। लाम जबर ल, लाम जबर ल, जल्दी से कहना है, लाम जबर ल, है ना। और हा उल्टा पेश हु, लहू, तब ये हुरूफ मद्दा हुआ। उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के जैसे। ठीक, वाव मद्दा के जैसे, उल्टा पेश बराबर है किस मद्दा के जैसे? वाव मद्दा के जैसे, है ना। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, तो आप पहले वाले वीडियो को देखें, इसलिए कि उसमें बहुत ही अहम और ज़रूरी बात उसमें बताया गया है। और मखारिज के हर्फ को अदा कैसे करना है, हर्फ को मखारिज के साथ अदा कैसे करना है, उसमें टोटल चीज़ बताया गया है, और एकदम आसान लफ्ज़ों में बताया गया है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आसानी तरीके से आप लोगों तक मेरी बात पहुँचे, और आप लोग उससे उस पर अमल करें, हासिल करें, इल्म हासिल करें, है ना। तो आज ये समझ गए आप लोग, हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन सा? अलीफ या वाव, है ना। इसको क्या करके हम पढ़ेंगे? अलीफ जिससे पहले जबर हो, या जिससे पहले जेर हो, वाव जिससे पहले पेश हो। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश बराबर है, खड़ा जबर बराबर है अलीफ मद्दा के जैसे, खड़ी जेर बराबर है या मद्दा के जैसे, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के जैसे। ठीक है, और आखिरी बात समझ लो, है ना। अब आ जाता है कौन सा है, तख्ती नंबर 5, क्या? हुरूफे लीन। हुरूफे लीन क्या? हुरूफे लीन जानते हैं आप लोग? हुरूफे लीन कितने हैं? कितने? हुरूफे लीन 2 हैं। कौन कौन से? वाव या। देखिए, हुरूफे मद्दा भी वाव या है, और हुरूफे लीन भी वाव या है ना। लेकिन इसमें फर्क देखिएगा, लोग उसमें भी गलत कर देते हैं, है ना। इस समझिएगा बात को, जैसे अलीफ वाव जबर औ अलीफ या जबर ऐ, ये हुरूफ मद्दा है। कई लोग ऊ पढ़ देते हैं, कई लोग आवा पढ़ देते हैं, कई लोग आई पढ़ते हैं, कई आया पढ़ देते हैं, है ना। उनको मतलब समझ में नहीं आता है ना। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही इसको हुरूफे लीन ये है कि आप वाव से पहले जबर हो और या से पहले भी जबर हो, तभी ये हुरूफे लीन होगा। अगर या से पहले अगर हम यहाँ पे जेर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हुरूफ मद्दा हो जाएगा। वाव से पहले अगर हम अलिफ के ऊपर अगर हम पेश कर दे देंगे तो वाव क्या हो जाएगा? हुरूफ मद्दा हो जाएगा। लेकिन नहीं, हुरूफ लीन में सीधा सिंपल है कि आप अलिफ वाव जबर औ अलिफ या जर्रा बराबर भी नहीं खींचना है ना। अलिफ वाव जबर औ बा या बा वाव जबर बहु, अलिफ या जबर आई, बा या जबर बई, है ना। इसको कुरान शरीफ में भी एकदम धीमी आवाज के
जिससे कि नरमी आवाज के साथ जितना जल्द हो सकेगा इसको हम अदा कर लेंगे, है ना, कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते हुए। ठीक है, इसका खास ख्याल रखें आप लोग, मखारिज का, हुरूफ मद्दा का, यही सब चीजें होती हैं कि जो एक हाफिज के अंदर खूबसूरती पैदा करती हैं तिलावत करने में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर उम्मीद है कि कल फिर से आगे का क्लास हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुझे मोहब्बतों से नवाजें, मेरा सपोर्ट करें, है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।